द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब मणिपुर चल रहा था तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार प्रचार प्रसार में लगी थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी मणिपुर नहीं दिख रहा था, वो भी कर्नाटक में प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। गृह मंत्री साहब लगे हुए थे और अमित शाह जब पहुंचे हैं मणिपुर तो वहां से लोगों का पलायन हो गया है। आप समझिए कि मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 25 सालों तक आपका सब कुछ हम देखेंगे। यानी 25 सालों के भविष्य को आप सुदृढ़ बना लीजिए बीजेपी की सरकार बनाकर। लेकिन मणिपुर में हुआ क्या? मणिपुर हिंसा की आग में जला। अब उसके बाद लोग पलायन कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए किस तरीके से ये जो है पलायन हो रहा है, किस तरीके से लोग जो है वो जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये मणिपुर की तस्वीरें हैं। हजारों आदिवासी लोग जान बचाने के लिए अपने गांवों को छोड़ रहे हैं। हंसराज मीणा ने यह ट्वीट किया है, बाकायदे लिखा भी है कि मणिपुर में हजारों आदिवासी लोग जान बचाने के लिए अपने गांवों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। शर्मनाक। #सेव मणिपुर ट्राइबल्स। यानी मणिपुर के आदिवासियों को बचाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अमित शाह जी, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री जी, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप राजदंड लेकर नए संसद भवन के अंदर जाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि मणिपुर के आदिवासी आज अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हैं। वो अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, मजबूर हो गए हैं वो, क्योंकि वो अब हिंसा भरी जगहों पर नहीं रह पा रहे हैं। बड़ा वादा किया था आपने भी, बड़ा वादा किया था आपकी पार्टी ने भी, सरकार भी आपकी, लेकिन उसके बाद भी आज जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। आप समझिए कि जिस वक्त आपको मणिपुर में होना चाहिए उस वक्त आप कर्नाटक में थे। अमित शाह जी, अमित शाह जी, आप कर्नाटक के चुनाव को अपने खेमे में तो नहीं कर पाए, लेकिन मणिपुर के उन लोगों का दर्द भी नहीं सुन पाए जो हिंसा में अपना सब कुछ गंवा चुके। एक आवाज है जो अब उठ रही है, लोगों का रिएक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। ईश्वर मीणा लिखते हैं कि सेव आदिवासी सेव मणिपुर। लिख रहे हैं कि मणिपुर के लोगों को बचाया जाए, मणिपुर के आदिवासियों को बचाया जाए, ये गुहार लगाई जा रही है। अशोक शेखावत लिखते हैं कि मणिपुर में हिंसा जारी है, लोगों की मौतें हो रही हैं और लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर में हिंसा को रोकने में असफल दिखाई दे रहे हैं। ये शर्मनाक और निंदनीय है, ये बिल्कुल निंदनीय है। डबल इंजन की बात कह के डबल इंजन बिल्कुल फुस हो गया है। विकास तो छोड़िए, यहाँ पर विनाश की रूपरेखाएं लिखी जा रही हैं, नई नई कहानी लिखी जा रही, नई नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन किसी को कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सवाल बहुत बड़ा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। नूब नामिड्रेजर लिखते हैं कि जब ये आदिवासी अपनी भूमि की रक्षा लाइसेंसधारी बंदूकों से करते हैं, ये आदिवासी जब अपनी भूमि की रक्षा करते हैं कि इस भूमि पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए, तो राज्य सरकार द्वारा इन्हें आतंकवादी कहा जाता है। इन्हें आतंकवादी की पदवी दे दी जाती कि ये लोग तो आतंकवादी हैं, जबकि वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आते हैं। कमल सिंह मुंडा लिखते हैं कि भारत के लोगों को आज़ादी नहीं मिली है, यहाँ के लोग फिर एक बार अपने आज़ाद होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। #सेव मनी ट्रिपल्स। मणिपुर के लोगों को बचाने के लिए ये मुहिम लोगों द्वारा चलाई जा रही है। उनको लग रहा है कि अभी आज़ाद नहीं हुए हैं लोग, अपनी आज़ादी की गुहार के लिए लोग परेशान हैं, ये आज़ादी की गुहार लगा रहे हैं। अमर सिंह लिख रहे हैं कि पलायन तो कई राज्यों, शहरों, कस्बों और गाँवों से हो रहा है, मगर दिखाई नहीं देता। ये पलायन बदस्तूर जारी है और जारी रहेगा। नेताओं को अपने वोट बैंक की चिंता है, सख्त कार्रवाई करने पर कहीं वोट बैंक न खिसक जाए। भारत सेकुलर देश है, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से ये सब वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति के लिए लोगों के घर चलते हैं, वोट की राजनीति के लिए आपसी हिंसा होती है, वोट की राजनीति के लिए एक दूसरे को लड़ाया जाता है, वोट की राजनीति के लिए नफरत की फैक्ट्रियाँ खोली जाती हैं। ये सब वोटों की राजनीति है। कुर्सी पाने के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा है देश में। RK बंसुआ हैं, वो लिखते हैं कि यह अन्याय, बदहाल स्थिति मजबूत लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में हो रहा है। जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है वहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है। आखिरकार सिस्टम, सरकार लोगों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रही है। क्यों? ये दुखद है, ये बेहद दुखद है। लोग सवाल उठा रहे हैं। अश्विनी कमल सोनकर लिखते हैं कि बीजेपी सरकार को वोट दिया था तो जो हो रहा है उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमें तो बस फ्री का लॉलीपॉप और धर्म की सेवा चाहिए। समझिए, इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बस ये जो बीजेपी को वोट दिया है उसी का खामियाजा है
जो आज जनता भुगत रही है। अतिकर लिखते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई, घर जद में यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सबका नंबर आएगा, इंतज़ार करते रहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस जगह को नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ के लोगों को नेगलेक्ट कर दिया, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं की, आप समझिए किस तरीके से वहाँ पलायन हो रहा है और किस तरीके से अभी भी हिंसा बदस्तूर जारी है। हज़ारों लोग जो है वो मणिपुर छोड़ रहे हैं। दुनिया नाम की है एक वेबसाइट है, उसमें लिखा है कि घातक जातीय हिंसा भड़कने के बाद भारत के मणिपुर में हज़ारों गाँवों से पलायन, महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों सहित भागे कई लोग अपने घर लौटने से डर रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्वी मणिपुर राज्य में एक आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच घातक संघर्ष के बाद अपने घरों को जलाए जाने के बाद हजारों लोग अपने गांव छोड़कर भाग गए। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि पिछले सप्ताह मणिपुर में ईसाई जनजातियों और एक हिंदू समूह के बीच अशांति के बाद कम से कम 60 लोग मारे गए, 230 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, 1700 घर जलकर खाक हो गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि सेना और नागरिक अधिकार समूहों द्वारा चलाए जा रहे आश्रयों में 20,000 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। उनकी सरकार ने कुछ को उनके रिश्तेदारों घर में बसाने के प्रयास शुरू किए हैं। भागे हुए लोगों, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, न केवल सदमा व्यक्त किया है बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी डर व्यक्त किया है। लहरदार मणिपुर जो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है। वो लगभग 34 जातियां जनजातियां जिनमें राज्य की लगभग 40% आबादी शामिल है। इन्होंने पारंपरिक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास किया, जो 90% भूमि का निर्माण करते हैं। मैतेई, जिनकी जनसंख्या में अधिक आबादी है और घाटी क्षेत्र में उनका प्रभुत्व केवल 10% भूमि तक सीमित है। समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए आंदोलन कर रहा है। इस प्रस्ताव का ईसाई बहुसंख्यकों ने विरोध किया है। चुराचांदपुर जिले के हओतक फैलेन गांव के जंग खोलल खोंगई में उन लोगों में शामिल हैं जिनके घर को आग लगा दी गई है। 35 वर्षीय किसान अपनी पति, पत्नी, बच्चों और अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक शिविर में रह रहे हैं। कुछ शिविर में रह रहे हैं, कुछ भाग जा रहे हैं, कुछ पलायन कर रहे हैं। गांव की अधिकांश महिलाएं और बच्चे पहले ही भाग चुके थे और हम अपने गांव की रक्षा कर रहे थे, वो लोग बता रहे हैं। श्री खोंगफाई ने द नेशनल पर फोन में बताया कि पहले रात 10 बजे आए, लेकिन हमने उन्हें डराने के लिए अपनी सिंगल बैरल बंदूकों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे 4 घंटे के बाद लगभग 30 से 40 वाहनों में स्वचालित राइफल लेकर लौटे और हमारे गांव को जला दिया। हम अपनी सुरक्षा के लिए भागे। ये है स्थितियां वहां की। इन स्थितियों को समझना होगा, किस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, घर जलाए गए, राज्य सरकार कहाँ थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतने लोगों का पलायन हो गया। हिंसा के चलते मणिपुर से पलायन शुरू है। हमले के बाद 1100 से ज़्यादा लोग असम की तरफ पहुंचे हैं। ये देखिए, अमर उजाला ने बाकायदे हेडलाइंस दी है कि हिंसा के चलते मणिपुर से पलायन शुरू, हमले के बाद 1100 से ज़्यादा लोग असम पहुंचे हैं। वैकी ने बताया कि गुरुवार की सुबह मैती और कुकी समुदाय के बीच शांति वार्ता हुई थी और दोनों समुदायों ने एक दूसरे से सुरक्षा वादा किया। हालांकि रात में उन्हें पता चला कि एक झूठा समझौता था। जो एक समझौता भी हुआ वो झूठा समझौता, और रात में ही असम भागना पड़ा लोगों को। तो आप समझिए पलायन लगातार मणिपुर में हो रहा है। सरकार क्या कर रही है, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।